तो क्या बोले समझाया थे, क्वेश्चन आ गया है बीच में, क्या क्वेश्चन आ गया है? पुष्पी पौधा में कार्य करती है। बताओ पुष्पी पौधा में कौन सा अंग जनन की कार्य करती है? तो पहले क्या करते हैं, फूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसे बनाते हैं? फूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तुम देखी होगी, आती है फूल देखी होगी, अड़हुल के फूल देखिए कभी तुम लोग? अड़हुल के फूल देखी है? ऐसे बीच में लंबा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना लंबा, होगा देखो, है ना बीच में ना लंबा टाइप निकला हुआ है कि ना? बीच में देखो, ऐसे बीच में लंबा आएगा। इसको क्वेश्चन ये निकलेगा, बता फूल में लैंगिक जन होता है अलैंगिक जन होता है? क्या होती है? क्या होगा? लैंगिक जन। कौन होगा? अलैंगिक किसे? इसमें एक ही जीव, एक इसमें क्या है, नर एवं मादा। तुम लोग दिमाग लगाया था ये वाला बात? नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। तो क्या है इसमें? कौन होगा? कौन? लैंगिक जनन। है समझ में? है ना? आप पूछ देगा, बताइए पुष्पी पौधा में कौन सा जनन की कार्य करते हैं? तो फूल है दोनों, तो है ना? तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूल। किसी भी पुष्पीय पौधा है, उसमें जनन का कार्य कौन करेगी? कौन करेगा? फूल करेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? इसका आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? तुम लोग आप बोर्ड में अगर नहीं बताते, ये ना तोड़ कर नहीं बताते, आप बोर्ड में आ जाती, बताइए पुष्पी पौधा में लैंगिक जन होती है अलैंगिक जन होती है? तुम लोग पुष्प तो एके गो होइ छो, तो मार देता है अलैंगिक। यहाँ तक कथी सर जी एता ना बनलियो हम बोर्ड के पावर ही काट लेते नहीं होती। चलो इसको बेटा समझ गए ना? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। आगे पढ़ाते हैं। एक एक चीज तोड़ कर समझाना पड़ेगा, तब ना समझिए तुम लोग। अच्छा आगे आए हैं, लिंग सही से लिखते हैं। लिंग के आधार पर जीव, लिंग के आधार पर जीव को बांटते हैं। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर क्या कहते हैं? जीव को हम बंटवारा करते हैं। अच्छा पहला क्या होता है? पहला एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंगी। और क्या होता है? दुई लिंगी या उभयलिंगी। समझ में? दुलिंग या उभयलिंगी। दुलिंगी कहिए चाहे उभयलिंगी कहिए, सॉरी दुलिंगी कहिए चाहे उभयलिंगी कहिए, बात देखिए। अच्छा बोले ये बताइए, अब पूछ देगा, ये बताइए, इसको बांट देते ना, सुपर रहेगा, मार देते। ठीक है, दो में बंटवारा कर दिए। पूछेगा एक लिंगी किसे कहते हैं? एक लिंगी किसे? जिसमें क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? एक लिंग हो, कि जिसमें एक, उसे एक लिंगी कहते हैं। सीधा बात है, जिसमें एक लिंग हो उसे क्या कहते हैं? लिखना पड़ेगा, तो जैसे लिखा है याद रहेगा। जैसे में क्या होगा? जैसे में क्या होगा? मानव, शेर, गाय। तो मानव एक लिंगी है ना, तो क्या लिंगी है? तू समझ में ना? मानव। अच्छा मानव को अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के क्या होता है? मादा एक नरी में दोनों मिलेगा तब ना होगा निर्माण। अब एगो रहेगा तो एगो तो अधूरा रहेगा, एगो तो संतान उत्पन्न पाएगा। एक मान ली एक हम अथी है, हम अथी का मतलब कि हमारे पास के नर है, मादा युग्म आपस में मिलेगा तब ना संतान उत्पन्न होगा जी। एगो बिना अधूरा रहेगा। अगर दोनों मादा युग्म और नर युग्म दोनों आपस में आकर मिलता है तो निषेचन होता है, जिससे क्या होता है? संतान उत्पत्ति होगा। हालांकि इसके बारे में आगे हम डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल समझना है, मानव, शेर, गाय, भैंस, और कुछ होगा, बकरी, और कुछ याद है तुमको? ETC पहले बात सुनिए, इस क्वेश्चन क्या लिखो है? एक लिंग लिखो है, एक लिंगी है, एक लिंगी है तो एक लिंगी है तो क्या बोले? जिसके पास एक लिंग हो, हम इसका डिफिनेशन को, जिसके पास एक लिंग हो उसको एक लिंगी बोलते हैं, है ना? जिसके पास दो लिंग होगी उसको द्विलिंगी बोलेंगे या उलिंगी बोलेंगे।
जैसे केचुआ बोल दिया, तो केचुआ क्या है? उभयलिंगी है या द्विलिंगी है। उसमें मादा और नर एवं मादा दोनों एक ही में रहती है। पपीता का देखिए, पपीता दोनों में एक ही रहती है। कृमि देखी होगी, कृमि मादा एवं दोनों है ना, दोनों एक ही में रहती है। मादा और नर दोनों एक ही जीव में उपस्थित हो, उसे बोलते हैं क्या? द्विलिंग। या क्या हम लोग ये दोनों आती है, दोनों उपस्थित है ना? अब समझ में आया? सब समझ में होते, समझ में ना आ रहा है सर। चलो ठीक है ना, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है ना? अच्छा, इसको बोल देंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा? ऐसा जीव जिसमें दोनों जीव दो लिंग भाग ले, है ना। जैसे इसको जैसे बोलो, जैसे बोलो तो पपीता, पपीता। आगे केचुआ। अच्छा, केचुआ देखा है? केचुआ इस तरह का होगा, केचुआ है ना, केचुआ के आधा इधर आएगा नर, इधर आएगा कथी? मादा। कथी आएगा? आधा भाग में नर, आधा भाग में मादा। ऐसा समझ में ना? आगे क्या होगा? कृमि। जो भी कृमि, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत? कोई एक लिंगी, आप कुछ भी ऑप्शन में दे दे, आप समझे? यहाँ तक ऑप्शन में कुछ भी दे दे, एक लिंगी द्विलिंगी, आप समझ में आ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है? ऑप्शन में कुछ है, एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं, उभयलिंगी किसे कहते हैं, समझ आए? उभयलिंगी बोलिए या द्विलिंगी बोलिए, बात आया समझ में ना? अब इसको मिटाते हैं, लाओ। एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं। किससे पूछे? आउट वो नहीं होगा, तुम बताना है। शेर क्या कैसा, एक लिंगी है द्विलिंगी है? गुड, बैठ जाओ। चलो आगे क्या पढ़ना होगा? आगे पढ़ना है नर क्या होता है?